हरभजन सिंह का बड़ा बयान, कहा इंग्लैंड में झंडे गाड़ कर आएगी शुभमन गिल की टीम। बोले टीम खेलेगी, विराट और रोहित जैसे बड़े प्लेयरों की कमी। बहादुरगढ़ में सड़कों से कूड़ा उठाने आए विधायक के पुत्र का सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध। कहा तनख्वाह दिलाओ, हम उठाएंगे कूड़ा। 8 दिन से हड़ताल पर हैं सफाई कर्मचारी। सोशल मीडिया स्टार कमल कौर भाभी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। भटिंडा में पार्किंग में खड़ी कार में मिला शव। कमल कौर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर हैं 3,83,000 फॉलोवर्स। जेल में ही रहेगी हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। पुलिस ने जमानत याचिका के विरोध में कहा जासूसी का मामला संवेदनशील, अभी भी जारी है जांच। अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। कुरुक्षेत्र में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पर्व के रंग में रंगी धर्मनगरी। कुरुक्षेत्र सजाया महानगर कीर्तन। भारी तादाद में गुरुद्वारा छठी पातशाही में नतमस्तक हुई संगत। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सोशल मीडिया पर चर्चित कमल कौर की संदिग्ध मौत से। भटिंडा में मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास उनका शव मिला। बंद कार में कमल कौर भाभी का शव मिला। सोशल मीडिया पर यह काफी चर्चित थी, काफी चर्चित चेहरा है कमल कौर जो थी, और अब इनका जो शव है वो गाड़ी से बरामद हुआ। इंस्टा पर कमल कौर भाभी के नाम से इनका अकाउंट था। लुधियाना की रहने वाली थी कमल कौर, जो फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। अश्लील कमेंट के नाम पर कमल को धमकी मिली थी। आतंकी डल्ला के नाम पर कमल कौर को धमकी दी गई थी और अब उनका शव बरामद हुआ है। संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ है, कार में उनका शव मिला। तो भटिंडा में मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास कमल कौर भाभी का शव मिला है। सोशल मीडिया का काफी चर्चित चेहरा थी कमल कौर जो थी। इंस्टा पर कमल कौर भाभी के नाम से उनका अकाउंट था। कई सारे वो वीडियो डालती थी। लुधियाना की रहने वाली थी। फिलहाल मौत किस वजह से हुई यह कारण स्पष्ट नहीं है, मामला संदिग्ध है। बताया जा रहा है कि अश्लील कमेंट के नाम पर उनको पहले धमकी भी मिली थी। आतंकी डल्ला के नाम पर कमल कौर भाभी को धमकी मिली थी, जिनके इंस्टाग्राम पर लगभग 3,83,000 फॉलोवर्स हैं। तो बंद कार में उनका शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जाहिर सी बात है संदिग्ध हालत में मौत हुई है। क्या वजह है, किन कारणों से उनकी मौत हुई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। कमल कौर भाभी के नाम से ये काफी चर्चित थी। इंस्टाग्राम पर रील्स और वीडियो डालती थी। इंस्टाग्राम का चर्चित चेहरा थी, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। कमल कौर भाभी के इंस्टाग्राम पर 3,83,000 फॉलोवर्स थे करीब, जो काफ़ी उन्हें पसंद करते थे। इसके बावजूद जो है अब उनकी जो है शव बरामद हुआ है। कार से शव मिला है। भटिंडा मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास उनका शव मिला है और ये मामला काफ़ी संदिग्ध है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि उनको पहले भी जो है धमकी मिली थी आतंकी अशडल्ला के नाम से। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश सिंगला मेरे साथ जुड़े हैं। तो ये जो मौत हुई है संदिग्ध हालत में कमल कौर भाभी की, इस मामले में क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी पुलिस की जांच चल रही है और पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही जो लड़का गाड़ी छोड़ के गया है इसको पकड़ लेगी। पुलिस की अलग अलग टीमें अलग जगह पे छापेमारी कर रही हैं इसको पकड़ने के लिए। पुलिस का कहना है कि जल्द ही और जो भी कोई ये गाड़ी को छोड़ के गया है वो काबू में आ जाएगा जी। फिलहाल पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम में और कैमरे खंगाल रही है कि ये गाड़ी कहाँ से आई और कौन इसको लेके आया और उसका लेकर आने का क्या कारण था और इसकी मौत की क्या वजह रही है। जी, मैं एक सवाल और है उमेश जी मेरा, ये जो कार है जिसमें ये शव मिला है, ये कार कमल कौर भाभी की ही है या किसी और की कार है जिसमें ये शव बरामद हुआ है? पुलिस का कहना है कि ये रजिस्टर्ड कमल कौर के नाम से ही है। तो ये गाड़ी का भी पूरा जो डाटा है पुलिस डीटीओ डिपार्टमेंट से ले रही है। उसके बाद पूरी जानकारी खुल के सामने आ जाएगी। वैसे जो इसकी पुष्टि हुई थी वो गाड़ी से ही हुई थी कि ये कमल कौर की गाड़ी थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
तो मौत हुई है संदिग्ध हालत में, कमल कौर भाभी की मौत हुई है, जिसके बाद जांच की जा रही है। पूरा मामला जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ कि लड़की का नाम कंचन कुमारी एलियस कमल कौर पुत्री बरसाती लाल ये लक्ष्मण कलोनी लुधियाना की रहने वाली है। ਇਹਦੀ ਏਜ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਤੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। तो उधर उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में अलर्ट है। आज और कल हीट वेव का रेड अलर्ट है। हरियाणा के 9 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिसार समेत 6 जगहों पर पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सबसे गर्म जिला जो रहा वो सिरसा रहा है। तापमान वहां का 46.6 डिग्री दर्ज किया गया है। पंजाब में भटिंडा सबसे गर्म रहा, जहां का तापमान 45.8 डिग्री दर्ज हुआ है। तो वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तापमान फिर 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। हरियाणा में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। आधे से ज्यादा जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुंच गया है। प्रदेश में लू चल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जून यानी कल तक 9 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं 14 से 16 जून के बीच धूल भरी हवा और बूंदाबांदी के आसार हैं। तो अब बात करेंगे हरियाणा में महंगी हुई शराब की। शराब के शौकीनों को अब जेब ढीली करनी होगी। हरियाणा में आज से शराब महंगी हो गई है। हरियाणा में नई आबकारी नीति लागू की गई है, जिसमें देसी, अंग्रेजी और बियरों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। देसी शराब की बोतल 15 रुपए महंगी, अंग्रेजी शराब की बोतल 50 रुपए और बियर 40 रुपए तक महंगी हुई है। शहरों में शराब के ठेके रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। तो हरियाणा में शराब महंगी हुई है, नई नीति लागू की गई है, जिसके बाद बढ़ोतरी हुई है। तो हिसार यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज का मामले में सिक्योरिटी इंचार्ज और रजिस्ट्रार समेत 8 लोगों पर एफआईआर की गई है। छात्रों की शिकायत पर सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया गया। सिक्योरिटी इंचार्ज सुखबीर सिंह पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं प्रोफेसर राधेश्याम, रजिस्ट्रार पवन कुमार पर भी केस दर्ज किया गया। इसके अलावा सुमन, नरेंद्र, जगबेश, पुनिया, अनूप और विजेंद्र पर मामला दर्ज किया है। हिसार कृषि विश्वविद्यालय में लाठीचार्ज हुआ था। सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज में 7 से 8 छात्र घायल हुए थे। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर कुलपति से ये मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की, जिसमें धक्का मुक्की हुई और रात को सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां चलाई। तो हिसार यूनिवर्सिटी, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यह मामला सामने आया था, जहां पर सिक्योरिटी वालों ने छात्रों के साथ धक्का मुक्की की और उन पर लाठियां चलाई थी। इस मामले में अब एक्शन लिया गया है और एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सुरक्षा कर्मी जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनके 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि हिसार यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्र जो थे वो वीसी से मिलने पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। इस दौरान उनकी छात्रों के साथ धक्का मुक्की हुई और रात में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में 7 से 8 छात्र घायल हुए थे।
दरअसल बताया जा रहा है कि ये छात्र जो थे स्कॉलरशिप की मांग को लेकर कुलपति से मिलने पहुंचे थे। तो वहीं भ्रष्टाचार पर हरियाणा सरकार सख्त है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, हमने सिंचाई विभाग में रैंडम सैंपल लिए थे, उनमें से 18 सैंपल रिजेक्ट पाए गए। बीजेपी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। 80 अधिकारियों पर चार्जशीट दायर की जा रही है। चीफ इंजीनियर से लेकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पर एक्शन होगा। एक्सीएन, एसडीओ और जेई स्तर के अधिकारी पर एक्शन होगा। तो भ्रष्टाचार को लेकर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आया है। जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को रिपीट करते हैं और रैंडम सैंपलिंग ली गई और उसमें से पाया गया कि जो 48 सैंपल्स जो लिए गए थे उसमें से 18 फेल हुए। उनमें से कंक्रीट सैंपल्स थे और एचटीपी पाइप्स के 12 सैंपल्स थे। और ये एक किसी भी रूप से इस तरीके का काम ये गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगी। बार बार कहा गया है कि अच्छा काम होना चाहिए, लोगों के लिए पूर्ण रूप से एक क्वालिटी का काम होना चाहिए। और जब इस प्रकार से सैंपलिंग में एक इतना बड़ा फेलियर जब नजर आया तो फिर वो जाहिर है कि फिर कड़क एक्शन लेनी पड़ेगी। जिसका काम उसी को साजे, ये कहावत है और ऐसा ही होना चाहिए। बहादुरगढ़ में सड़कों से कूड़ा उठाने आए आप विधायक के बेटे का सफाई कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया और उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई। सफाई कर्मचारी ने विधायक पुत्र और उनके समर्थकों को कूड़ा नहीं उठाने दिया। इसके बाद विधायक पुत्र और समर्थक वापस लौट गए। दरअसल बहादुरगढ़ में पिछले 8 दिन से नगर परिषद में ठेकेदार के तहत काम करने वाले सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पिछले 3 महीने का वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने हड़ताल शुरू की थी। अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते शहर में कूड़े के ढेर लग गए हैं। हालात को देखते हुए विधायक राजेश जून के बेटे सचिन जून ने शहर में सफाई अभियान शुरू किया था, जिसका सफाई कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया। हुई थी कि 4 बजे हम कूड़ा उठवाएंगे और उसी वीडियो उस पे हमें पता लगा, खबर मिली कि भाई कूड़ा उठ रहा है। ऐसा जी हम कूड़ा नहीं उठने देंगे, चाहे हमें बुलडोजर के आगे मरना पड़े। क्या वजह है कूड़ा नहीं? कूड़े की वजह ये है, हमारे बच्चों को आज मरते मरते पूरे 3 महीने हो गए हैं। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, दूध वाला दूध नहीं देता, राशन वाला राशन नहीं देता। हमारी मजबूरी जो उसको समझो। आपको शहर है, हमें भी दुख है, हमारे शहरवासी परेशान है। हम बार बार ये बात कहते हैं, कृपया करके हमारी जो समस्या है उसका समाधान कीजिए। सैलरी डाल दे, हम खुद करेंगे ये काम हमारा है जी, ये काम हम खुद करेंगे। बस ये हमारा सोल्यूशन हो जाए, 3 महीने की सैलरी आ जाए ताकि हम अपने घरों में राशन, दूध वगैरह, अपने बच्चों की फीस दे सके। देखिए, हम कूड़ा उठाने आए थे, हमने 1-2 जगह से कूड़ा उठाया भी है। अभी हम यहाँ रेलवे रोड एक कोने पर पहुंचे थे। यहाँ हमारे कर्मचारी साथी पहुंच करके उन्होंने इस बात का विरोध करा। उन्होंने कहा कि आप हमारी जो है तनख्वाह जल्द से जल्द पहुंचवाने का काम करें। हमने ये सारा कार्य रोक दिया है और आज हमारे कर्मचारी साथी विधायक जी के पास आए थे। हमने आज ही कर्मचारी साथियों की जो मांग थी उसको सीएम साहब तक पहुंचाने का काम करा है। आज ही झज्जर हमने जाकर के विधायक जी ने सीएम साहब को भी लेटर दिया है और ये मेरी उम्मीद है कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर अंदर विधायक जी इन सभी साथियों की जो तनख्वाह इनके खातों में पहुंचाने का काम करेंगे। झज्जर जटेला धाम में सीएम ने पर्यावरण संरक्षण मेगा अभियान की शुरुआत की है। जिले में 82,000 से ज्यादा पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की तारीफ की। कहा, पूरे प्रदेश में 1,82,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो जटेला धाम में सीएम का अभियान शुरू हुआ है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के मेगा अभियान की शुरुआत की गई है।
लाख एक पेड़ माँ के नाम हम पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है जब ये लक्ष्य ये हम लेते हैं, मिलकर के लेते हैं, जनता के प्रदेश की जनता के सहयोग से लेते हैं, तो हम इस बार भी इस लक्ष्य को जो हमने लिया है 1,82,00,000 का, उसको हम पार करेंगे। ये अब की बार का लक्ष्य 2 करोड़ एक पेड़ माँ के। एटीएम की चोरी की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को दबोचा है। सीसीटीवी में जो सारी वारदात है वो कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी एटीएम कैबिन में घुसा और मशीन के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी पेचकस जैसे औजार से शटर तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। एक शख्स ने विरोध किया तो उसकी आरोपी से हाथापाई हुई। आरोपी भागने लगा लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। कल शाम को करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं एटीएम में अंदर कैबिन में बैठा हुआ था कैमरे की रखवाली में, और क्या नाम है, तभी एक सफ़ेद वाइट कलर की सी टी-शर्ट पहने लड़का आया, कोई अनजान। आते ही उसने एटीएम में पेचकस लगाया, एटीएम का कैश का शटर तोड़ा है। इतने में मैं अंदर से बाहर आके मैंने उसको पकड़ा है मौके पे। वो मेरे साथ छीना झपटी मार वो भी हुई है। फिर वो मेरे को गिरा के भाग गया। फिर मैंने शोर मचाया। फिर आगे